नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ये कक्षाएं आपके लिए सीईटी हो, चाहे ग्रेजुएशन की सीईटी हो, या राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, या पशु परीक्षक की भर्ती हो, कोई भी राजस्थान की जितनी भी भर्तियां लगती हैं उनके लिए सभी के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि राजस्थान की जो भी एग्जाम होती है उसमें राजस्थान जीके जरूर पूछा जाता है। ऐसी राजस्थान की कोई एग्जाम नहीं हुई है जिसमें राजस्थान जीके नहीं पूछा जाता। तो ये क्लासें जो है ये आपके सभी के जो जितने भी एग्जाम लगते हैं उसमें ये टॉपिक जरूर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के कल्चर में। राजस्थान के कल्चर में हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। हमने विभिन्न प्रकार के लोक देवताओं के बारे में बात कर ली है। जैसे पंचवीर हुए, पंचवीरों के बारे में हमने बात कर ली है। फिर हमने जो प्रमुख जो लोक देवता हैं जैसे तेजा जी है, फत्ता जी है, मदीनाथ जी है, त्रिनाथ जी है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो गांव में स्थानीय रूप में छोटे छोटे जो लोक देवता हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कौन से लोक देवता की। पहले लोक देवता की बात करते हैं देव बाबा। देव बाबा, देव बाबा लोक देवता के बारे में बात करेंगे कि देव बाबा को किस उपनाम से जाना जाता है। पहले बात करते हैं इनके उपनाम, इसके बारे में बात करेंगे, उपनाम के बारे में बात करेंगे। तो इन्हें मेवात क्षेत्र के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। किस क्षेत्र के? मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। मेवात क्षेत्र के लोक देवता, मेवात क्षेत्र के लोक देवता। मेवात क्षेत्र में लिख लेना कौन सा क्षेत्र? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, भरतपुर वाला क्षेत्र। इसमें लिखना चाहो पूरा नए जिलों के अनुसार लिखो तो इसमें कौन सा जिला आ जाएगा? डींग जिला भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, खेतर तिजारा भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, और कोटपुतली बहरोड भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। किस क्षेत्र के अंतर्गत है? मेवात क्षेत्र के अंतर्गत। पहले मेवात क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते थे? तो अलवर व भरतपुर जिले आते थे। अब टुकड़े हुए हैं तो इनके अंतर्गत भी क्या हो गई है? जिलों की संख्या बढ़ गई है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे अलवर से कौन कौन से जिले अलग हुए थे? खेतर तिजारा अलग हुआ था और कोटपुतली बहरोड को भी जिला बना दिया गया था। 2 जिले ये बढ़ गए। और बात करते हैं भरतपुर से कौन सा जिला? डींग जिला भरतपुर वाला, वो भी कहाँ पे आता है? मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उस क्षेत्र के लोक देवता किसे माना जाता है? देव बाबा को उस क्षेत्र का क्या माना जाता है? लोक देवता माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अन्य और किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसे पशु चिकित्सा का देवता भी कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, इसे पशु चिकित्सक पशु चिकित्सक देवता के रूप में आपसे पूछ लिया जाए, चिकित्सक देवता के रूप में, चिकित्सक देवता, पशु चिकित्सक देवता किसे कहा गया है? तो आपसे पूछ लिया जाए पशु चिकित्सक देवता के रूप में देव बाबा को कहा गया है। तो आपको कमेंट करके बताना है आयुर्वेद के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेता हूँ कि आयुर्वेद के देवता के रूप में किसे जाना जाता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ और मैंने पीछे के लोक देवताओं में पढ़ा दिया है। ये तो पशु चिकित्सक के देवता के रूप में और एक आयुर्वेद के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देव बाबा को पशु चिकित्सक देवता के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि और इनके क्या उपनाम है। तो इन्हें ग्वालों के उपदेवता या चरवाहों के देवता के नाम से देखो दोस्तों, चरवाहों के देवता या इसे ग्वालों के देवता के नाम से जाना जाता है। ग्वालों के देवता कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इन दोनों के स्टार लगा लो। ये जो उपनाम है ये पेपर में बहुत बार पूछे हुए उपनाम है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है। तो नगला जहाज कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनका मुख्य मंदिर, क्या पूछ लिया जाए कि मुख्य मंदिर कहाँ पे है? मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्य मंदिर है नगला जहाज। और ये नगला जहाज कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो भरतपुर के अंतर्गत ये पड़ता है।
तो नगला जहाज भरतपुर में किसका मंदिर स्थित है? देव बाबा का मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसकी सवारी, तो इससे जो लोक देवता की सवारी क्या है, तो आपसे पूछ ली जाएगी सवारी। तो ये किस पे सवारी करते थे? तो भैंसे पर सवारी करने का काम करते थे। भैंसा क्या है? इसकी सवारी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हड़बूजी का वाहन क्या है, तो सियार मैंने हड़बूजी का वाहन बताया। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? नीलण था। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? नीला घोड़ा ही रामदेव जी का घोड़ा था। इस प्रकार से हमने पढ़ा था देव बाबा के घोड़े का क्या नाम था? किरीट काबरा देव बाबा के घोड़े का नाम था। इस प्रकार से हमने कई लोक देवताओं के वाहन पढ़े। उसी प्रकार देव बाबा का यदि आपको सवारी या वाहन पूछ लिया जाए तो भैंसा क्या है? इसका वाहन है। ठीक है दोस्तों, ये है आपके देव बाबा। इस आगे बात करते हैं हम एक अन्य लोक देवता इल्लो जी के बारे में। इसके बारे में दूसरे लोक देवता के बारे में बात करते हैं, इल्लो जी। इल्लो जी लोक देवता के बारे में बात करते हैं कि इल्लो जी कौन थे। इल्लो जी के बारे में बात करें तो इनको किस उपनाम से जाना जाता है? बात करते हैं उपनाम। इल्लो जी का उपनाम क्या है? आपसे पूछ लिया जाए तो छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ के देवता। छेड़छाड़ के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इल्लो जी को जाना जाता है। होलिका के क्या थे? ये प्रेमी थे। होलिका के प्रेमी थे। इल्लो जी क्या थे? होलिका के प्रेमी थे। होलिका के प्रेमी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन थे? इल्लो जी थे। इन्हें छेड़छाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है। ये इल्लो जी कौन थे? हिरण्यकश्यप जो था उसके क्या थे? बहनोई थे। तो आगे लिखो, यह हिरण्यकश्यप, सॉरी दोस्तों, हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। बहनोई थे। तो और ये किस क्षेत्र के लोक देवता के रूप में प्रचलित है? तो ये मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है। मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। प्रसिद्ध लोक देवता है। तो आपसे पूछ लिया जाए मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? तो इल्लो जी हैं। इसकी पूजा करने के काम कौन करते हैं? तो जो कुंवारे जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? इनकी पूजा करने का काम करते हैं। कुंवारे पुरुष इनकी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इल्लो जी, जो कि इस क्षेत्र के लोक देवता हैं, मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता हैं और होलिका से क्या करते थे? प्रेम करने का काम करते थे। ठीक है दोस्तों, इन्हें किस रूप में जाना जाता है? छेड़छाड़ के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो एक बार हम इन दोनों लोक देवताओं का फिर से रिवीजन करते हैं कि देव बाबा के बारे में हमने क्या पढ़ा और इल्लो जी जो लोक देवता हैं उनके बारे में हमने क्या पढ़ा। बात करते हैं देव बाबा मेवात क्षेत्र के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं? अलवर, भरतपुर, खेतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डींग क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात क्षेत्र कहा जाता है। उसके प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। बात करते हैं इनके उपनाम है। इसे पशु चिकित्सक देवता के रूप में जाना जाता है और चरवाहों व ग्वालों के लोक देवता आपसे पूछ लिए जाए तो कौन है? देव बाबा का मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, देव बाबा का मुख्य मंदिर है नगला जहाज कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पूछ लिया जाए कि देव बाबा का वाहन या सवारी क्या है? तो देव बाबा का वाहन व सवारी भैंसा है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी इल्लो जी छेड़छाड़ के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने होलिका के साथ शादी करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, और जो कुंवारे लोग हैं ये क्या करते हैं? जो होली दहन के बाद में जो राख है ये अपने शरीर पे लेपित करने का काम किसने किया था? इल्लो जी ने करने का काम किया था। बात करते हैं दोस्तों आगे, इन्हें क्या कहा जाता है? होलिका का प्रेमी कहा जाता है। यह हिरण्यकश्यप के क्या थे? बहनोई थे। कौन? इल्लो जी।
इल्लो जी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता हैं? तो ये मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इल्लो जी की सवारी भी यहीं पे क्या है निकाली जाती है होलिका दहन से पहले। और बात करते हैं कुंवारे पुरुष क्या करते हैं, इसकी पूजा करने का काम करते हैं, किसकी? इल्लो जी की पूजा करने का काम करते हैं। ये था दोस्तों आपके दो लोक देवता। इसके बारे में और आगे हम अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यदि नए हो तो पीछे सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहीं पे जाके आप ये सभी कक्षाएं देख सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हरिराम बाबा के बारे में कि ये हरिराम बाबा कौन थे और कहाँ के लोक देवता थे, इनका मंदिर कहाँ स्थित है और ये इनके प्रतीक चिन्ह क्या है और किसके रूप में इन्हें पूजा जाता है, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हरिराम बाबा के पिता का क्या नाम है? तो राम नारायण, व माता का नाम है चंदानी। पिता, इनके पिता कौन थे? पिता आपसे पूछ लिया जाए तो राम नारायण। राम नारायण क्या थे? इनके पिता थे। राम नारायण क्या थे? इनके पिता थे। माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो माता कौन थी? चंदानी क्या थी? इनकी माता थी। सॉरी दोस्तों, माता कौन थी? माता थी चंदानी। चंदानी, चंदानी क्या थी? इनकी माता थी। इनकी हरिराम बाबा की क्या थी? माता चंदानी थी, पिता का नाम था राम नारायण। अब आगे बात करते हैं इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे भूरा। गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु कौन थे? तो गुरु थे इनके भूरा। भूरा क्या थे? इनके गुरु थे। जैसे मैंने कई लोक देवताओं के गुरु आपको लिखा है, जैसे कल्ला जी के लोक देवता के बारे में बताया था कि उनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? ये आपको कमेंट करके बताने। तो इनके गुरु का नाम क्या था? राम बाबा के गुरु का नाम था भूरा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इनका मुख्य जो मंदिर है, मंदिर कहाँ स्थित है? तो जोरवा गांव नागौर में। आपसे पूछ लिया जाए कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ है, तो मंदिर है जोरवा गांव। जोरवा गांव, और जोरवा गांव कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो जोरवा गांव पड़ता है नागौर में। नागौर में यहीं पे क्या है? इनका मंदिर है। झोरवा गांव नागौर में क्या है? इनका मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांप की बाबी व पद चिन्ह इसके पूजे जाते हैं। प्रतीक आपसे पूछ लिया जाए कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक आपसे पूछ लिया जाए तो सांप की जो बाबी होती है वो, और इसके क्या पूजे जाते हैं? पद चिन्ह पूजे जाते हैं। सांप की बाबी व पद चिन्ह, पद चिन्ह क्या है? इनके पूजे जाते हैं। सांप की बाबी व पद चिन्ह इनके पूजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हरिराम बाबा के बारे में बात करें कि हरिराम बाबा को किस रूप में पूजा जाता है? तो सर्पदंश व विषैले जीवों के काटने पर हरिराम बाबा के नाम की क्या मानी जाती है? तांती मानी जाती है। तो लिखो दोस्तों, सर्प के काटने व जहरीले जीवाणुओं के काटने से या जहरीले जीवों के काटने पर जहरीले जीवों के काटने पर हरिराम बाबा के नाम की क्या बांधी जाती है? नाम की तांती बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? नाम की धागा व तांती बांधी जाती है। नाम का लिखो दोस्तों, नाम का धागा व तांती बांधी जाती है। कोष्टक में लिख लेना, वह तांती बांधी जाती है। ये थे आपके कौन? हरिराम बाबा। आगे बात करते हैं इनका मेला कब लगता है? तो मेला लगता है भाद्र शुक्ल पंचमी को। आपसे पूछ लिया जाए कि मेला कब लगता है, मेले के बारे में बात करें तो भाद्रपद शुक्ल 5 को, शुक्ल पंचमी को क्या लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है।
ठीक है दोस्तों, इनके बाद में आगे और 2 लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने हरिराम बाबा के बारे में क्या पढ़ा है। तो हमने हरिराम बाबा के बारे में पढ़ा है, इनके पिता का नाम तो क्या है, इनके पिता का नाम है राम नारायण। इनकी माता का क्या नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो इनकी माता का नाम है चंदानी। और इनके गुरु का नाम आपसे पूछ लिया तो जाए तो इनके गुरु का नाम है भूरा। और इनका जो है हरिराम बाबा है, इसके मंदिर पूछ लिया जाए तो मंदिर कहाँ है, झोरुआ गांव। झोरुआ गांव कहाँ पड़ता है, नागौर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या है। तो सांप की बांबी व पद चिन्ह क्या है, इसके पूछे जाते हैं। सांप की बांबी का मतलब क्या होता है, सांप को नियंत्रण करने वाली वीण होती है, उसकी पूजा की जाती है। और इनके पग क्या है, पद चिन्ह मतलब पग पूजे जाते हैं इनके। ठीक है दोस्तों, जैसे रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, पगलिए पूजे जाते हैं, उसी प्रकार ये जो लोक देवता है राम बाबा, इसके भी क्या है, पद चिन्ह पूजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्प काटने व जहरीले जो जितने भी जीव होते हैं उनके काटने पर किसके नाम के, हरिराम बाबा के नाम का धागा व तांती बांधने का काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या हो जाता है, इसके जहर का प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है और व्यक्ति सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके बाद में पूछा जाता है कि हरिराम बाबा का मेला कब बढ़ता है। तो हरिराम बाबा का मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को झोरुआ गांव कहाँ पड़ता है, नागौर में क्या बढ़ता है, ये हरिराम बाबा का मेला भरने का काम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे जो बचे हुए लोक देवता हैं उनके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आगे एक अन्य लोक देवता के बारे में बात करते हैं जो मीणाओं के क्या है, आराध्य लोक देवता माने जाते हैं। कौन से, गौतमेश्वर महाराज या भूरिया बाबा। किस नाम से जाना जाता है इन्हें, भूरिया बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है, भूरिया बाबा के बारे में बात करते हैं कि ये भूरिया बाबा कौन थे। तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बात करते हैं किसके बारे में, भूरिया बाबा के बारे में। इसे किस उपनाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जाए उपनाम। इसे किस उपनाम से जाना जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो आदिवासी मीणा के कुल देवता माने जाते हैं। तो लिखो दोस्तों, आदिवासी मीणाओं के कुल देवता, आदिवासी मीणाओं के कुल देवता कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए आदिवासी मीणाओं के कुल देवता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए भूरिया बाबा को कहा जाता है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे गौतमेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें अन्य किस नाम से, अन्य नाम क्या है इनका, गौतमेश्वर महाराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूरिया बाबा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गौतमेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इसका मंदिर कई बार पूछा हुआ है कि इसका मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, तो अरनोद कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में क्या है, इनका मंदिर स्थित है। अरनोद प्रतापगढ़ में क्या है, इनका मंदिर स्थित है। और आगे हम बात करते हैं कि जो भूरिया बाबा है इसके बारे में और आगे बात करते हैं। तो इनका एक दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है, तो कौशल्या कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। एक अन्य मंदिर कहाँ है, कौशल्या कहाँ पड़ता है, आपसे पूछ लिया जाए तो कौशल्या पड़ता है सिरोही में। कौशल्या आपसे पूछ लिया जाए तो कौशल्या कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं किस लोक देवता के बारे में, एक अन्य लोक देवताओं के बारे में बात करते हैं। जो लोक देवता है क्षेत्रपाल जी या खेतपाल जी। कौन से लोक देवता, क्षेत्रपाल जी और इन्हीं क्या बोला जाता है, खेतपाल जी।
क्षेत्रपाल जी या खेतपाल जी लोक देवता के बारे में अध्ययन करते हैं कि क्षेत्रपाल जी व खेतपाल जी कौन है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो गांव की रक्षा करने वाले देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। एक बात तो लिखो दोस्तों, इन्हें गांव की रक्षा करने वाले लोक देवता, गांव की रक्षा करने वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो गांव के रक्षा करने वाले लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? क्षेत्रपाल जी व खेतपाल जी को पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है। तो सोनाना खेतला पाली में कहाँ पड़ता है? मंदिर कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ है, तो मंदिर के बारे में बात करें कि इनका मंदिर कहाँ है, तो सोनाना खेतला पाली में। लिखो दोस्तों, सोनाना खेतला, और ये कहाँ पड़ता है? कोष्टक में लिख लेना पाली में। सोनाना खेतला कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। यहीं पे क्या है? इस क्षेत्रपाल जी व खेतपाल जी का मंदिर स्थित है। ये थे आपके दो और अन्य लोक देवता। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। भूरिया बाबा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनाम आपसे पूछ लिया जाए। आदिवासी मीणाओं के कुल देवता है दोस्तों, ये भी लिख लेना। मीणा जाति के लोग, मीणा जाति ऐसे लिखो। मीणा जाति के लोग कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते। कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो मीणा जो जाति के लोग हैं वो भूरिया बाबा की कभी भी क्या नहीं खाते हैं? झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना, इसीलिए मैंने लिखाया है। इसका अन्य नाम क्या है? गौतमेश्वर महाराज के इसे नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर कई बार पूछा हुआ है। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो अरनोद कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहीं पे भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महाराज जी का क्या है? मंदिर स्थित है। मीणा जो जाति के लोग होते हैं वो कभी भी गौतमेश्वर महाराज या भूरिया बाबा की क्या नहीं खाते हैं? कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। एक अन्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो पोसालिया कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। वहीं पे इनका एक अन्य मंदिर स्थित है। आगे बात करते हैं क्षेत्रपाल जी व खेतपाल जी। क्षेत्रपाल जी और खेतपाल जी के बारे में बात करते हैं। गांव की रक्षा करने वाले देवता के रूप में इन्हें क्या किया जाता है? पूजा जाता है। और इनका मंदिर कहाँ है? सोनाना खेतना पाली में स्थित है। और इनका मंदिर पूछ लिया जाए, इनका क्षेत्रपाल जी का मंदिर पूछ लिया जाए कि कहाँ स्थित है, तो सोनाना खेतला कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो और इन जो कक्षाओं के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। दोस्तों आपके मित्रों को भी शेयर किया करो ताकि वो भी इन कक्षाओं का फायदा उठा सकें। ये कक्षाएं आपके लिए सभी के लिए निःशुल्क कक्षाएं हैं, किसी का कोई शुल्क नहीं लगता है। तो हम चाहते हैं कि कम समय में आप बेहतर से बेहतर तरीके की तैयारी कर सके और जो आगामी आने वाली राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें आप पेपर फाइट कर सकें। ये हम दावे के साथ करते हैं कि पेपर में 90% हमारे जो इस टॉपिकों से पढ़ा दिया, जो टॉपिक हमने करवा दिया ना, उससे 90% पे गारंटी के साथ क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। दोस्तों 100% जीके में कोई भी नहीं कह सकता, 90% की मैं गारंटी लेता हूँ कि जो पढ़ाया उन्हीं में से आएगा। जो टॉपिक पढ़ा दिया है ना वो आप ये मान के चलो कि आपके क्लियर हो गए। आपको ऐसे ये हो रहा है कि ये नया चैनल है कि नहीं आएगा या नहीं आएगा, ये आपके डाउट है, तो आप पीछे के पेपर उठा के देख लेना। एक टॉपिक आप क्लियर करके देखो पहले और फिर दूसरे टॉपिक के आप क्वेश्चन करके देखो, तब आपको पता चलेगा। आप एनालिसिस किया करो ताकि क्या है आपके याद करने की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आप ही का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और यदि कक्षा में कहीं पे दिक्कत नज़र आ रही है तो आप हमें कमेंट करके वो भी बताया करो, ताकि हम अगली कक्षा में और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुधार करने का प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं। एक लोक देवता की क्लास एक और बची है, उसके बाद में आपकी जो लोक देवताओं का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे हम अगली कक्षा में और उसी के साथ इन जो लोक देवताओं का जो टॉपिक है उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की कक्षा में इतना ही।